राजनीतिक दल हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ें। और सच में अगर आपने काम किया है तो गठबंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए, बगैर गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। सब अपने अपने सिंगल सिंबल से चुनाव लड़ें, सिंगल नेतृत्व से चुनाव लड़ें। तो रामगढ़ में से वो सीट होगा। और ये चुनाव, चूँकि ये सत्य है कि फ़िलहाल जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें जहाँ हम चुनावी मैदान में होंगे उसकी बाकी की जो सीटें वहाँ पर असर होगा। जैसे मैं गिरिडीह में लड़ रहा तो असर धनबाद में हुआ, असर हजारीबाग में हुआ, असर रांची लोकसभा में हुआ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं उन 2 सीटों को चुनने का काम करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की सीटों को टच कर सके। क्योंकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का एक महत्वपूर्ण सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे कारण मेरी पार्टी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ऐसा सुनने में आ रहा है कि झारखंड आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, जैसा हम लोग भाषण में बोल रहे थे कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। और मैं जितने भी राज्य में तमाम राजनीतिक दल हैं मैं उनको भी आमंत्रित करूँगा कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ें। और सच में अगर आपने काम किया है तो गठबंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए, बगैर गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। सब अपने अपने सिंगल सिंबल से चुनाव लड़ें, सिंगल नेतृत्व से चुनाव लड़ें। आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जी, हमारा प्रमुख मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड बनने का मुद्दा था। अलग पहचान, अलग परिभाषा, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा, उनके गाँवों की सुरक्षा और तमाम जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसी, ताकि भविष्य में उनको विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े। जैसा कि अभी आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है कैंची छाप, इससे पहले आप निर्दलीय लड़े गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, तो आप ऐसा मानते हैं कि जब चुनाव चिन्ह मिल गया तो चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि गिरिडीह लोकसभा में हम लोग का सिंबल होता तो मुझे लगता है मेरा वोट लगभग 3,80,000 के आसपास होता, 30 से 40 हज़ार वोट बढ़ जाता। तो ये फ़र्क पड़ता। एक एक विधानसभा में 30-40 हज़ार वोट हम लोग का बढ़ता। और 8 या 24 यानी और 2.5 लाख 3 लाख वोट हम लोग गेन करते। यानी जो 8.5 लाख वोट लाए हैं वो शायद 12 लाख वोट होता। हारते कोई अलग बात है, लेकिन वोट परसेंटेज में अंतर होता है। एक अंतिम सवाल है, आप मौसा को बहुत टारगेट कर रहे हैं, सरकार को कम टारगेट किए। नहीं, जिनका जो विधानसभा होता है मुख्यतः उनको हम अपने निशाने पे रखते हैं। और निसंदेह जब कल हम जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व होंगे मैं उन पर सवाल करूँगा। टारगेट नहीं, मेरा सवाल है। आज सभा करते हुए मौसा जी का पूरा काला चिट्ठा लेके बैठे थे, तो क्या कुछ इस पे दिखाएंगे थोड़ा हमारा? देखिए, ये केवल मौसा जी का ही नहीं है, एक हमारे एक RTI स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने RTI किया था, कुछ सवालों का उत्तर ED से भी मांगा था। उस सवालों के उत्तर में सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाई गई हैं। कहाँ कहाँ किस नेता की संपत्ति है, किस प्रकार से वे जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, उनका बाकायदा बिल्डिंग सहित सारी चीज़ें यहाँ इंक्लूड की गई हैं। उनका जो चुनाव का घोषणा पत्र था उसको और उनकी संपत्ति को भी मिलाया गया है। तो ओवरऑल इस इंफॉर्मेशन में केवल एक नहीं, झारखंड के लगभग 1 दर्जन आधा दर्जन विधायकों का, सांसदों का संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इनका इतना लंबा चौड़ा बही खाता। एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है कि क्रेडिट चोरी आप कर रहे हैं। क्या कौन सा क्रेडिट चोरी? ये जो मुआवजा दिलाने के नाम से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जाली यही रामगढ़ में हम लोग 7 करोड़ मुआवजा दिलाए हैं, काहे क्रेडिट चोरी करेंगे? देखिए, आप स्पष्ट, मैंने अपने भाषणों में कहा है कि 2 साल हम लोग का सफलता और असफलता के बीच व्यतीत हुआ है। कहीं सफलता मिली है, कहीं असफलता मिली है। तो जहाँ अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हो, हमारी असफल कहानी है। असफल होना गुनाह थोड़ी है। हम लोग बिना किसी पद में रह के प्रयास किए हैं, कोई क्रेडिट नहीं है। आप रामगढ़ में पूछिए, हमको लगता है रामगढ़ में केवल रामगढ़ मांडू और रामगढ़ विधानसभा में हम लोग 7-8 करोड़ मुआवजा दिलाए हैं। तो जाइए उन परिवार को 1-to-1 इंटरव्यू ले लीजिए। हमने तो शुरू से कहा है कि जब हम चुनाव नहीं जीत लड़े थे उस समय 10 में 1 से 2 समस्या का समाधान कर लेते थे। जब हम चुनाव लड़े और लगभग 3.5 लाख वोट ले आए तो 4-5 समस्याओं का समाधान करने लगे। तो अभी भी तो पूर्ण समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पा रहे। तो उसी में से वो एक कहानी होगी कि उस समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो पाया किसी कारण, बस उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ये तो कोई क्रेडिट चोरी नहीं। एक्चुअली कुछ मीडिया हाउस, मीडिया नहीं कहेंगे, यूट्यूबर कहेंगे, कुछ यूट्यूबर को इस प्रकार से मतलब पैकेज मैनेज किया गया है। वहाँ अगर जयराम महतो का नाम नहीं होता तो वहाँ वो जाते ही नहीं। यहीं अगर उनको अगर मुआवजा कोई अगर देखना है तो एक यूट्यूबर है पेटरवार का, वहाँ लोग अपनी ज़मीन को लेकर मुआवजा मांग रहे हैं। वहाँ वीडियो बनाए ना, देखते हैं कितना साहस है उनका। और एक वो यूट्यूबर है आपका बेरमो का, वहाँ लोग अपनी ज़मीन को लेकर कोलियरी में मुआवजा मांग रहे हैं। वहाँ बनाइए। वहाँ इसलिए नहीं वीडियो बनाएंगे क्योंकि वहाँ जयराम महतो का नाम नहीं है। ये तो पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाया नहीं, आरोप क्या रहेगा? क्यों हम आरोप स्वीकार करेंगे भाई? हम तो आपके मैंने आंदोलन को समर्थन देने गए थे। हमारे लड़के सुबह से शाम तक बिना खाए धरने पर बैठे हैं।